हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं इससे पहले आप लोगों को विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेष विशेषण, तद्भव तत्सम ये सब बता चुका था। और मैं आपका डेली हिंदी का एक सेट पेपर आर ओ के लिए लेके मैं अपने इस चैनल पे डेली आऊँगा आपको शाम को 9 बजे। और एक आज प्रैक्टिस सेट 2 है और एक नंबर प्रैक्टिस सेट छूट चुका है, उसके बारे में फिर मैं उसके एक आध दिन के बाद आपको उसका भी करवाऊंगा। लेकिन यहाँ से अनवरत आप लोग का लगातार चलता रहेगा। बीच में थोड़ा व्यवधान होने के कारण मैं क्लास स्थगित किया था, लेकिन आज से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। और आप लोग को मैं यही सोच के कर रहा हूँ कि मतलब आपका जब तक आर ओ का एग्ज़ाम हो तब तक कम से कम मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको 20-25 सेट तो हिंदी का करा ही दूँ। और ये मेरा डेली क्लास होगा आप लोगों के लिए हिंदी का। और मैं बिना विलम्ब किए हुए आप लोगों के लिए बस यहाँ से सेट पेपर रोज स्टार्ट करूँगा। 60 क्वेश्चन है हिंदी का इसमें। और आगे चल के जीएस और हिंदी दोनों कंबाइंड रूप से 200 क्वेश्चन जो एक ही भी पेपर में पूछेगा उसको मैं साथ में करूँगा। लेकिन अभी थोड़ा हिंदी का अलग और उस जीएस के लिए अलग, ये दोनों करने के बाद तो आप लोगों का डेली का जीएस और एक पेपर जीएस का और एक हिंदी का मॉडल सेट डेली कराऊंगा। और आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका आज पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और जहाँ तक ये देख रहे हैं आप आर ओ एग्ज़ाम के लिए मैंने बनाया है। और ये आपका पहला क्वेश्चन है दिवस। दिवस का विलोम, दिवस का विलोम पूछा है। दिवस माने दिन होता है, आपको अच्छी तरह पता। और मैं आपको बता चुका हूँ जिस भाषा में विशेषण में पूछेगा तो विलोम विशेषण में बताना है, तद्भव तत्सम में रहेगा तो उसमें बताना है, उपसर्ग में रहेगा तो उपसर्ग में बताना है, क्रिया में रहेगा तो क्रिया में बताना है। अब जैसे यहाँ दिवस का पर्यायवाची पूछा है आपसे, तो आपको दिवस का पर्यायवाची आपको बताना पड़ेगा। अरे दिवस का विलोम पूछा है तो दिवस का विलोम आपका जो है, दिवस, दिवस माने दिन। दिवस माने आपका क्या होता है, दिन। दिवस का दिन होगा। अब जैसे यह है दिवस, दिवस माने आपका हो गया दिन, ठीक है। और यहाँ विभावरी, इसका होगा विभावरी। विभावरी, विभावरी मीन्स रात होता है, ठीक है। विभावरी जो है इसका मतलब रात होता है, ठीक है। तो इस रात, तो इसका विलोम दिवस जिस हिसाब से पूछा तो पर्यायवाची में पूछा तो हम पर्यायवाची में रात के जवाब दे रहे हैं। हम यहाँ दिन का रात भी कर सकते थे। अगर ये दिवस की जगह दिन रहता तो इसको आप रात, अगर दिन का विलोम पूछा होता तो रात। दोनों का मतलब सेम है, बस यही है पर्यायवाची शब्दों में पूछा तो आपको पर्यायवाची में इसका आंसर देना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है आपका अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। आपको ये बताना है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है। यहाँ देखिए सही और गलत बहुत पूछता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तभी जाके कर पाएंगे ये एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में। नहीं तो नहीं और सही में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और छूट जाता है उनका। अब जैसे यहाँ पूछा है कौन सा युग्म सही, पहले आप इसको टिक मार लीजिए। अब जैसे यहाँ पूछा है कि कौन सा सही है, अब यौवन का वार्धक्य है, ये तो मान लीजिए सही है। अब रचना अरचित, रचना का क्या होगा, अरे रुच कटु, रुच में क्या होता है वसंत मतलब गर्मी। लेकिन इसमें पूछा है कौन सही है। यौवन मतलब, यौवन मतलब का मतलब जो है वार्धक्य है, मतलब इसका विलोम है। और रचना मतलब अरचित, ये तो विलोम हो गया। रुच ये कटु है, बसंत, इसमें सही क्या है, ए है, ठीक है। रचना अरचना होगा, इसका मतलब रचित जो रचना करता है और रचना होगा। रुच मतलब कटु नहीं होता, रुच मतलब इसका अलग अर्थ निकलेगा। बसंत गर्मी नहीं होती है, बसंत मतलब यहाँ तो ठंडी का गर्मी होगा, बसंत इससे मेल नहीं खाता है आपका, इसलिए इसका उत्तर होगा यमन और वाधक। अगला देखिए आप, नंबर 3 क्वेश्चन नंबर, रित। रित का पूछा है, रित का विलोम क्या होगा। रित का विलोम आपसे पूछा है। रित का विलोम इसमें अनृत, अनृत होगा, आपको पता होना चाहिए अनृत होगा। अनृत होने का मतलब है वक्र, ये तो रित मतलब वक्र का होगा नहीं, आपको अच्छी तरह पता है कि वक्र का विलोम होता है रिजु, सीधी रेखा, व्यष्टि समिष्टि, जो समिष्टि हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में। और क्षुद्र का जो पूछ रहा है कि क्षुद्र में से क्या होता है, तो क्षुद्र मतलब छोटा होता है, तो इसका इसका विलोम होगा विराट, ठीक है। इसमें आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया अनित, ठीक है। आपका तीसरा का उत्तर अनित हो गया। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर, जो अभ्यंतर का विलोम पूछा है आपसे। अभ्यंतर का विलोम पूछा, अभ्यंतर मतलब अभी मतलब अंतर, तो इसका क्या, अंदर, किसी सीमा के अंदर, अभ्यंतर मतलब आपके समीप। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वाय, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका वाय, ठीक है। इसका उत्तर होगा वाय। और फिर देखिए मुक्त का विलोम, इसका कोई मतलब नहीं, अंतिम का प्रथम होगा, मुक्त का होगा जैसे मुक्त होना या किसी के अधीन रहना। फिर होता है अत्य, अत्य का विलोम जो पूछा है यहाँ, अत्य का विलोम आद्य होता है। अत्य मतलब अत्य पिछला तो आद्य हो जाएगा। और अभी इसमें क्या है, अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अभ्यंतर मतलब होता है अभी प्लस अंतर, मतलब किसी चीज़ के अंदर, तो इसका मतलब वाय होगा, किसी चीज़ के अंदर नहीं। इसका चौथा आंसर आपका, चौथे क्वेश्चन का आंसर वाय हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपका नेक्स्ट जो है 5वां नंबर का, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। यहाँ फिर पूछा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। आपको इसका ध्यान रखना है कि इस सही और गलत पे आपको हमेशा बराबर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग इसी में कन्फ्यूजन करेंगे। पूछेगा सही तो आप बताएंगे नहीं, फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाती है। अब सही कौन सा है या नहीं पूछता है तब पर भी कौन सही नहीं है, यहाँ आप पहले इसको कोई टिक कर लीजिए। फिर देखिए पूछा है आपसे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है। अब वर्तनी की दृष्टि से सही कौन सा है, महर्षि। महर्षि आपको कहाँ से लग रहा है कि सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में बताइए। और इसका एक ही उत्तर जो सही है शारीरिक। शारीरिक देखिए ये ऐसे लिखा जाएगा, शारीरिक। रिक आ रहा है आपको, ये छोटी ही हो जाएगी। इसका आंसर आपका है दर्शन। आप हमेशा देखते हैं दर्शन ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध है। प्राथमिकता, प्राथमिकता होता है, प्राथमिकता होता है, ये बड़ी नहीं छोटी ही लगेगी। यहाँ होगा प्राथमिकता, जो प्राथमिकता ये होता है। और इसलिए महर्षि महर्षि होता है, महर्षि नहीं होता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, शारीरिक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प पूछना है। इसमें पूछा है, ठीक है, वहाँ प्रयागराज अवश्य ही आएगा। वहाँ, वहाँ कैसे आएगा, वह हो जाएगा। यहाँ आपको सीधे सीधे पढ़ते ही, हाँ इसमें एक ध्यान देना है कि आप जब पढ़ते हुए ही आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये सोचेंगे कि इसमें हम पढ़ते हुए नहीं निकालेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। थोड़ा ध्यान दें, वहाँ प्रयागराज अवश्य ही आएगा, वहाँ प्रयागराज कैसे आएगा, सीधी सी बात, ये आपका गलत हो गया। प्रयागराज अवश्य आएगा, वह पहले वह आएगा ना, इसके लिए ये जो है कि वो आएगा। आपको इसमें करना क्या है कि प्रयागराज कौन आएगा, वह नहीं, वह पहले होना चाहिए। अब देखिए देखिए यहाँ ये अगर ये वह पहले होता तो आपका आंसर ऐसे होता। वही चीज़ यहाँ फिर आंसर नंबर और एक बहुविकल्प जो विकल्प दिया सी, वह प्रयागराज अवश्य आएगा। तो यहाँ अवश्य है, वह प्रयागराज आवश्यक, आवश्यक क्यों हो कहा आएगा, आवश्यक काम नहीं होता, अवश्य आएगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आपको शुद्ध वाक्य को यहाँ पहचानना है। आप ध्यान रखिएगा इसको, आपको शुद्ध, यहाँ अशुद्ध लिखे, कभी कभी अशुद्ध पूछ देता है तो आप उसके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। अब देखिए मैं इसको आपको बताऊँ, मैं उसको कुछ कहता है, मैं उसको कुछ कहता है। आप आंसर कहीं आप देख रहे हैं किसी भी भाषा या अपने हिंदी या किसी भी तरह से शुद्ध नहीं होगा, तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, ये आंसर आपका हो गया गलत। आप इसको कुछ नहीं कर सकते। और देखिए तेरी और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, तेरी और मेरी माँ, तुम्हारी और मेरी माँ हो सकता है, लेकिन तेरी मेरी ये भी आपका गलत है। ये भी देखिए वाक्य से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या सही क्या। प्रत्येक को 10-10 रुपये दिए जाएं। देखिए अब यहाँ तुम्हारे को वहाँ जाना है, तुम्हारे को नहीं तुमको वहाँ जाना है, तो ये भी एक गलत हो गया। आपके पास विकल्प बचता है सी, प्रत्येक को 10-10 रुपये दो। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 अगला देखिए आप, आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और इसके बारे में जब इसका विस्तृत क्लास लूँगा वर्तनी का, तो आपको मैं बताऊँगा वर्तनी क्या है, कैसे शुद्ध अशुद्ध कहाँ से पहचानी जाती है, कब पहचानी जाती है। और वर्तनी में बस ध्यान ये रखना है कि अपने शब्दों में जिस हिसाब से आप पढ़ते हैं वहीं वर्तनी को ढूंढा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी है शुद्ध शब्द पूछा है, ठीक है, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है आपको बताना है। परिश्रम, अब इसमें आपको बताना है परिश्रम, परिश्रम कैसे लिखाता है आपको अच्छी तरह पता है परिश्रम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। और मिला जुला के आप देखिए ये परिश्रम ये होता है, ठीक है, ये परिश्रम होता है। प्रशंसा, प्रशंसा तो ऐसे नहीं लिखी जाती है। आप हमेशा देखे होंगे कि प्रशंसा कैसे लिखा जाता है, आपको पता है प्रशंसा ये होता है, प्रशंसा, ठीक। और आगे प्रच्छन्न, प्रच्छन्न तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। आप बहुत जब छोटी क्लासों में थे तो ये प्रच्छन्न होता है, फिर आधा च होता है, फिर छन्न होता है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों शब्द आपके गलत मिले और मिला क्या आपका आंसर नंबर 4 जो डी सही है, परिमार्जित। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ अनेक शब्दों का एक और शब्द दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, यहाँ पूछा न किया गया हो, इसका ध्यान रखिएगा, जिस पे आक्रमण न किया गया हो, इसको देखना है आपको अच्छी तरीके से। आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, तो अनायास, अनायास का मतलब आपको पता है। अब देखिए इसका आंसर तो आपको अनाक्रांति होगा, आपको पता है। अनायास, अनायास का मतलब होता है कि जो किसी के विषय में मतलब अनायास ही जाके टांग, हम लोग नहीं कहते किसी की फटी में टांग अड़ाना है, उसको हो गया अनायास। फिर अनासक्त, किसी के अधीन नहीं रहने वाला, अनासक्त हो गया। अनामिका, आपकी एक अंगुली होती है कानी के
ये जो अभी की छोटी अंगुली, इसको हम लोग गाँव में कानी अंगुली बोलते हैं। फिर उसके बाद अनामिका होती है, ये रहा। और जिस पे आक्रमण न किया गया हो उसका आंसर होगा आक्रांत, ठीक है, अनाकांत। आगे अगला क्वेश्चन देखिए आप आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आपका मैं सेट पेपर हल करा रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट है। जिसका उच्चारण न किया गया हो, जिसका उच्चारण न किया गया हो, आपको अच्छी तरह पता है जिसका उच्चारण न किया गया हो। अब समुच्चरित तो होगा नहीं, समुच्चरित तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। आपको पता है समुच्चरित का मतलब किसी चीज़ का समुच्चय होता है, पूरा समुच्चय की पूरी किसी चीज़ को समुच्चय हम लोग कहते हैं कि समुच्चय चीज़ या समुच्चरित। अनुत्तरित ये भी नहीं होगा, अनुत्तरित पूछ रहा है। मौन, जो कब मौन का मतलब जो ना बोलता हो, कम बोलने वाले को हम लोग बोलते हैं। लेकिन अनुच्चरित, देखिए अनुच्चरित, जिसका उच्चारण न किया गया हो, यहाँ हम अनुत्तरित करेंगे जिसका उत्तर न दिया गया हो। अनुच्चरित, अनुच्चरित का मतलब जिसका उच्चारण न किया गया हो। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, के लिए एक शब्द होता है। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि इसमें आपसे पूछा है कि एक शब्द पूछना है जिसका प्रयोग किसी निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ, मतलब इसका क्या होता है, मतलब कि आप देखिए समानाधिकरण कभी नहीं होगा। समानाधिकरण मतलब यहाँ कोई मतलब ही नहीं निकलता है, उसके समान करना। व्याधिकरण ये भी नहीं होना है। विस्मयादि बोधक वो तो आपको पता है ऐसे होता है। निपात, निपात का मतलब ये होता है कि किसी भी दिए हुए शब्द को, मतलब कोई शब्द आपको इसे दिया है, इसका हम पूरा, इसके लिए एक अलग से कुछ शब्द यूज करें जो इसका पूरा का पूरा अर्थ इसमें पूरे भावार्थ के साथ, भावार्थ, इसका पूरा मतलब अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उस हिसाब से जब आएगा तो इसको हम निपात बोलते हैं। ठीक, इसका आंसर आपका डी हो गया 11 नंबर। क्वेश्चन 12 पे आप चलिए। अवस्था वाक्य के लिए एक शब्द है, ठीक है, बचपन और जवानी के बीच। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और बचपन और जवानी के बीच का जो शब्द एक अवस्था है, यहाँ लिखिए, देखिए अवस्था पूछा है आपसे, यहाँ अवस्था के लिए पूछा है आपको कि क्या होगा, ठीक है। अवस्था वाक्य के लिए एक शब्द पूछ के लिए है बचपन और उसके बीच वह संधि होती है। वह संधि मतलब दोनों के बीच होता है, एक शब्द यूज होता है हिंदी में, वह संधि। इसका आंसर आपको ये होना चाहिए। नव युवा, ये तो नहीं हुआ। नवड़ा जो स्त्री का विवाह होता है, नवोच्छिद, ये इसका उत्तर होना नहीं, आपका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव पूछा है। तद्भव और तत्सम आपको मैं बताया था। तत्सम होता है जो संस्कृत के समान हो, किसी भाषा के मूल रूप में हो। तद्भव का मतलब उसका बिगड़ा हुआ रूप, जैसे हिंदी में होता है किसी में। अब जिसके भ्रमर, आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो भ्रमर है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये तत्सम शब्द है, क्योंकि देखिए ये लग गया पहली बात, इसमें कुछ ट्रिक होता है जिसमें हलंत वाला या र वाला ये सब लग गया। ये देखिए ये तत्सम है, ये भी तत्सम है। क्षीर, ये शब्द जहाँ आ जाए ऑटोमेटिक हो जाता है तत्सम। कोयल नहीं होती, कोयल कोकिल होगा तो होता, तभी आपका तद्भव, क्योंकि कोकिल को हम लोग कोयल बोलते हैं जो आम भाषा में बोलते हैं, इसलिए इसका क्या होगा आंसर, डी होगा। अब नेक्स्ट चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से युग्म क्या, शुद्ध युग्म कौन सा है, कौन सा सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक है। यहाँ पूछा है मेल की दृष्टि से, मतलब पहले तत्सम फिर तद्भव होना चाहिए। हरिद्रा, हरिद्वार, ये तो आपका हो ही नहीं सकता। हरिद्रा मतलब हल्दी का है। पृष्ठ मतलब पन्ना है, ठीक है, पृष्ठ का मतलब पन्ना वाला है। और मयूर मोर, मयूर मोर नहीं होता है, मोर होता है। पत्र पत्थर नहीं, पत्र मतलब हम लोग पाती। अब इसका पत्र का जो होगा तद्भव पाती या चिट्ठी होगा। लेकिन यहाँ पृष्ठ का पन्ना, पृष्ठ मतलब यहाँ पहले तत्सम पूछा है फिर पृष्ठ मीन्स पन्ना, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। पृष्ठ वाला ही आपका ये जो है ये सही आंसर बी होगा। ये सब नहीं। हरिद्रा का मतलब हल्दी होता है, जो हरिद्वार दिया इसका कोई मतलब नहीं है आपका। मयूर मतलब मोर होता है, मयूर क्या है, मोर का तत्सम है। पत्थर, यहाँ पत्थर प्रस्तर रहता तो इसका आंसर हो जाता। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आप 15 देख लीजिए। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें त्रुटिपूर्ण पूछा हुआ है आपसे, आप ध्यान रखेंगे। क्षीर, क्षीर का होता है खीर, ठीक। इसमें त्रुटिपूर्ण पूछा है, इसका ध्यान रखिए। क्षीर का खीर, ये आपका सही है। दुग्ध, दुग्ध दूध, दूध का मतलब तत्सम दुग्ध, ये भी आपका आंसर सही होगा। घृत, घी, ठीक है। लेकिन यहाँ मुच्छ,
मुच्छ का जो है, मुच्छ का जो पूछा है आपको पता होना चाहिए कि मुच्छ का होता है, जैसे मुच्छ का होता है ये समश्रु आप सुने होंगे, तो इसका होता है मुच्छ का। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये युग्म आपका गलत है, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तत्सम पूछा है आपसे, क्या पूछा है, तत्सम पूछा है। यहाँ पे आपको तत्सम बताना है सीधे सीधे तत्सम क्या है। अब आपको जो है सो अब देखिए, सिंह, सिंह आप सोचेंगे सिंह कौन सा सिंह पूछ रहा है, एक सिंह होता है वो जातिवाचक होता है, एक सिंह मतलब शेर होता है, एक सिंह पूछ सिंह, ये आपका तत्सम नहीं है। सुअर, सुअर आपका हम आम बोल भाषा में बोलते हैं, ये हो गया आपका तत्सम, ये तद्भव है। सिगार, श्रृंगार, तो ये भी होगा। इसमें पूछा कपाट, जो कपाट का है, इसमें जो कपाट पूछा हुआ है, ये कपाट जो है आपका क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, कपाट, किवाड़ का होता है कपाट, इसको किवाड़ का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। इसमें परिमाण बोधक, इसमें परिणाम परिमाण बताएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। इसमें कुछ मात्रा बताई जाएगी, जैसे कुछ मात्रा होती है परिमाण के मतलब किलो, 2 किलो, 4 किलो, निश्चित आवृत्ति वाले शब्द आते हैं जो कि विशेषण, विशेष और विशेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसमें लिखा है, देखिए आप लोग, इसमें सीधे सीधे लिखा है भूखे लोग, तो इसमें कोई परिमाण नहीं है, परिमाण बोधक पूछा है। सूखे पेड़, पेड़ सूखा है तो इसका कोई परिमाण, कैठो सूखा है, छोटा बड़ा, कितने कितना क्षेत्र है, कितने क्षेत्रफल में, इसका कोई परिमाण नहीं होता है। सूनी धरती, धरती सूनी है, धरती कितने परिमाण में, मतलब कितनी एरिया में, मतलब कितने क्षेत्रफल में सूखी है या कि उसका हो गया। अब कम आमदनी, अब यहाँ कम दिया है, आमदनी तो है लेकिन निश्चित नहीं, कम है, ज़्यादा है, थोड़ी है, बहुत है, लंबा है, चौड़ा है, ये आपका परिमाण बोधक होगा, लेकिन निश्चित परिमाण बोधक नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ कुछ का बोध हो जाए, जैसे किसी मात्रा का बोध हो जाए आपको, उसको हम परिमाण बोधक कहते हैं, लेकिन कुछ निश्चित होता है कुछ अनिश्चित होता है। जैसे एक गिलास दूध, ठीक, एक गिलास दूध एक निश्चित है, लेकिन आधा गिलास दूध, तो वो भी आधा क्या है, कुछ नहीं, लेकिन ये निश्चित नहीं, परिमाण बोधक है लेकिन अनिश्चित है परिमाण बोधक, इसको आप ध्यान रखेंगे। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, धुंधला शब्द का विशेषण पूछा है आपसे ना, ये धुंधला शब्द का विशेषण जो है आपको पूछा है, धुंधला शब्द का विशेषण आपको बताना है। इसमें विशेषण और विशेष का बहुत महत्व है। इसका पूछा है धुंधला, धुंधला, अब सर्वनामिक विशेषण है नहीं, वह यह किसी किसी की तरफ किसी संज्ञा का बोध कराता, तब तो हम इसको सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं धुंधला का। गुणवाचक विशेषण, अब ये बता रहा है कि आगे धुंधला मतलब किसी के रंग रूप के बारे में बता रहा है, वो धुंधला हो सकता है। परिणाम इसमें है नहीं, कम या ज़्यादा या गिनती का कोई भी वो नहीं आ रहा है। संख्यावाचक, इसमें संख्या है नहीं, आपको अच्छी तरह पता होना, ये धुंधला बता रहा है, धुंधला का मतलब उसके गुण बता रहा है, किसी चीज़ का गुण का ही व्याख्या कर रहा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर आ गए आप 19 पे। आप देखिए आज थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आपका मैं कोशिश करूँगा कि एक सेट पेपर 55 मिनट में ही 50-55 मिनट में करवा दूँ। अगला क्वेश्चन स्त्री शब्द का विशेषण है। अब स्त्री शब्द का विशेषण पूछा है आपसे, इसको ध्यान रखिएगा। विशेषण में वो शब्द होता है, जैसे विशेष और विशेषण, विशेषण होता है जिसको हम बोलते नहीं, आम बोल भाषा में बोलते नहीं, उसका मतलब एक विशेष होता है, हम उसको आम बोल भाषा में विशेष बना के बोल देते हैं। स्त्री, अब जैसे स्त्री का स्त्री तो होगा नहीं विशेषण। फिर अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन स्त्री है, ये भी नहीं होगा, इसमें तो ई मतलब प्रत्यय जोड़ दिया गया है। फिर स्त्रैण, इसका स्त्रैण ही विशेषण होगा। मुच्छ मुच्छ ये तो आपको अभी बताया था तद्भव तत्सम में, तो स्त्री का विशेषण स्त्रैण होगा। ये आपके क्वेश्चन पेपर में तद्भव तत्सम, अरे विशेष और विशेषण में जो आर ओ का एग्जाम है उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि कभी विशेष विशेषण पूछ देता है, किसी के बारे में पूछ देता है, तो इसका एक निश्चित संख्या में पूछता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। और मैं विशेष और विशेषण के लिए आपकी अलग से एक क्लास ज़रूर लूँगा, और इसको मैं बताऊँगा आपको कैसे पहचाना जाता है, कैसे इसका यूज होता है, कैसे किया जाता है, तभी हम इसको कर पाएंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20, अब पहुँच गए 20 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, इसमें पूछ रहा है विशेषण नहीं है, और इसमें विशेषण नहीं है जो वो शब्द देखिए आप, पथरीला, पथरीला मतलब पथ, पथ कैसा है, पथरीला मतलब जिस पे हम चल रहे हैं, पथरीला मतलब पहाड़ी है, वहाँ पत्थर वाली ज़मीन, तो हम पथरीला तो बोलते नहीं कि रास्ता रास्ता, जब हम किसी वाक्य का यूज करते हैं तब पथरीला शब्द बोलते हैं, उसकी विशेषता विशेषण बता रहे हैं, ये होगा पथरीला। ठीक है, तो इसका जो जो ये पथरीला वाला शब्द है, आप ओहो एक मिनट रुक जाइए, सॉरी सॉरी सॉरी,
हाँ, ये देखिए इसमें जो विशेषण पूछा नहीं है, पथरीला विशेषण है, नमकीन 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 तो ये विशेषण है, बर्फीला बर्फ रहता तो नहीं रहता, बर्फीला ये है विशेषण, नमक, अब देखिए नमक ये आपके क्या है, ये विशेषण नहीं है, कीन अभी नमकीन यहाँ देखिए लगा हुआ है, इसलिए विशेषण हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर आपका होगा डी। क्या, क्योंकि नमकीन हम नमक बोलते हैं आम बोल भाषा में, हम विशेषण का यूज नहीं करते हैं, हम अपनी बोल चाल की भाषा में जो शब्द का यूज करते हैं वो हमारा सिंपल लैंग्वेज होता है, उसको हम विशेषण नहीं बता। अब जैसे नमकीन अगर यही है, अब इसे देखिए नमक की, अब नमकीन हमें थोड़ी नहीं, हम कहते हैं नमक लाओ या नमक थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा हमें नहीं कहते सब्जी में नमकीन ज़्यादा हो गया, उसका विशेषता बता रहे हैं, विशेषण बता रहे हैं नमक की, इसलिए इसका क्या पूछा है, विशेषण नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इसका नमक का विशेषण इसमें नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब जब पर्यायवाची देखिए, पर्यायवाची का पर्यायवाची पूछता है आरो यारो में, इसका ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि मैं जितना पर्यायवाची आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं बोलूँगा गारंटी के साथ सबके तरह नहीं, यही फंसेगा। अरे जंगल का पर्यायवाची कम से कम 20 होगा, तो 20 में पर्यायवाची भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए बस ये प्रैक्टिस सेट है आपका, आप अपना ध्यान रखें कि कौन सा हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आ भी जाए, लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं लेता है कौन सी आएगा। ठीक है, अब निम्नलिखित में कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए यहाँ जो जंगल का पर्यायवाची नहीं है आपको मैं बता दूँ। अब जैसे अटवी, जो है कि अटवी, अटवी क्या है, ये जंगल का पर्यायवाची पूछा नहीं है, अटवी है जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, अटवी है, कांतार है, कानन है। अब इसमें कांता, कांता मतलब एक कांता में लक्ष्मी भी होती है लेकिन कहीं कहीं, और एक कांता में स्त्री भी होती है, इसलिए क्या है कांता जो है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है। अटवी है, कांतार है, कानन है, इसको ध्यान रखिए। कानन आपको एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसको ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जंगल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, गंगा का पर्याय नहीं है, पर्याय मतलब पर्यायवाची नहीं है, जो कि गंगा का पर्यायवाची इसमें नहीं है, कौन सा नहीं है अब ध्यान रखिएगा। अब देखिए भागीरथी है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। अवतरणी गंगा का पर्यायवाची ये है कि नहीं आप हमको बताइए, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची है ही नहीं, क्योंकि अवतरणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, इसका आंसर आपका सी होगा। लेकिन देव नदी गंगा का पर्यायवाची है, सुरसरित ये भी है, और इस जितने की गंगा के पर्यायवाची जितने हैं आप उसमें ध्यान रखिए। इसमें तो आपको 3 पर्यायवाची हमने बताया, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जब इसमें आऊँगा तो आपको पूरा विस्तार से पर्यायवाची बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 23, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछा देवता, देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा सुर, सुर है देवता का पर्यायवाची है सुर। ठीक है, देवता का पर्यायवाची सुर है। और निर्जर ये भी है देवता का, विबुध ये भी है, सुधाकर नहीं है। सुधाकर किसका है आपको अच्छी तरह पता है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए सुधाकर किसका पर्यायवाची है, तब समझ में आएगा। इसका आंसर जो है पूछा देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी सुधाकर, जो पर्यायवाची इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 24, सोना का पर्यायवाची है। अब सोना का पर्यायवाची पूछा है कि कौन सा है, यहाँ है नहीं पूछा है पूछा है, तो आपको बताना सोना का पर्यायवाची कौन सा है। इसमें से कोई एक ही होगा, आपको अच्छी तरह पता है सोना का पर्यायवाची कोई एक है। तो पनंग ये है नहीं, उदक ये भी नहीं है सोना का, खनक ये भी नहीं है, जात रूप आपको पता होना चाहिए कि जात रूप सोने का पर्यायवाची है। ये हरदेव बाहरी के बुक में लिखा है, लेकिन एक कहीं नहीं, उसी में मैं पढ़ा था और मैं पहले कन्फ्यूजन में था। ये आपका जात रूप ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए आप, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, मतलब अनिवार्य का विलोम पूछा है, विपरीत शब्द पूछा है। अनिवार्य का बताइए कि विलोम शब्द क्या होता है। आवश्यक, आवश्यक मतलब ये तो उसका पर्यायवाची है। अनावश्यक उसका विलोम है, किसका, आवश्यक का। ऐच्छिक आप देखते हैं उसमें आपको पूछता है अनिवार्य का विपरीतार्थक है, अनिवार्य मतलब है, ऐच्छिक मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगा। जब IAS का आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखता है एक ऐच्छिक विषय लेना है, उसमें सूची दी होती है, उसमें से अपने मन से लेना होता है। लेकिन अनिवार्य क्या है, जरूर वही करना है, अनिवार्य रूप से करना, पास होना अनिवार्य है, मतलब आपको सोचते जिसमें रहता है कि पास होना अनिवार्य है मतलब आवश्यक, लेकिन ऐच्छिक आपके ऊपर निर्भर करता है, तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा, ऐच्छिक। ठीक है, इसका आंसर आपका हो गया ऐच्छिक। निवारणी उसका कोई मतलब ही नहीं है, और मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, मैं व्याख्या तो इसका बस इतना बता दे रहा हूँ आपसे, अभी भी इसकी विस्तृत व्याख्या तो बाद में होती रहेगी। इसका आंसर होगा ऐच्छिक।
आगे का क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। अर्वाचीन शब्द का विलोम पूछा है। अब अर्वाचीन शब्द का विलोम आपको मालूम होना चाहिए, आधुनिक होता है। आधुनिक, प्राचीन। अब आधुनिक, अर्वाचीन का मतलब प्राचीन होता है, तो इसमें है आपका प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। अद्यतन, इसका कोई मतलब नहीं। अधम, अधर्म का। आद्य, आद्य मतलब पुराना होता है, लेकिन यहाँ अर्वाचीन क्या मतलब आधुनिक या अभी जो चल रहा है, और इसमें पूछा है तो हम लिखेंगे प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? इसमें सही युग्म पूछा है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तिमिर, तिमिर में से अंधकार होता है, और प्रकाश विलोम से पूछा है तो इसको आपको देखना है। निंदे मतलब निंदा, उसका उसी का शब्द का वो बता रहा है। दुष्कर, सुलभ, ठीक है। इसमें पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। दुष्कर होता है सुलभ, दुष्कर मतलब काम करने में जो दुष्कर, लेकिन सुलभ ये उसका होगा नहीं क्योंकि इसमें पूछा है। नराधम, नवीन, ये भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार का प्रकाश। ये इसका आंसर सी हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध मतलब नहीं करना है, आपको उस पर रोक लगी हुई है, निषिद्ध है वो, आपके लिए काम नहीं करना है। निषिद्ध का विलोम पूछा है यहाँ पे, तो निषिद्ध का विलोम क्या है? विधि। निषिद्ध शब्द का विलोम है विधि, विधि के अनुसार नहीं। सपद, सपद मतलब निरपद होता है। विस्तृत, इसकी व्याख्या नहीं किया। निषिद्ध मतलब विहित, निहित मतलब विहित, निषिद्ध मतलब विहित हो गया आपका, ये विलोम विहित है। और विस्तृत का संक्षिप्त, ये सब तो ठीक है, विस्तृत का संक्षिप्त होगा, शपथ का अपद होगा, विधि का अविधि होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से पूछा है कौन सा शब्द सही है वर्तनी। अब देखिए, परलोक पारलौकिक होता है, परलोक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? आपको पता है आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? अब आशीर्वाद होता है, ठीक है, आशीर्वाद होता है। फिर पारलौकिक होता है, पारलौकिक होता है, ठीक, ये पारलौकिक होता है। फिर साधु होता है, साधु होता है। तो इसका आंसर भागीरथी ही होगा, जो आपका आंसर भागीरथी, ये शुद्धवर्तनी की दृष्टि से सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 30। अभी हम लोग आधे पे अपने पहुँचे हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सही शब्द पूछा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है आपका। और इसमें देखिए, अब जो इसका वर्तनी की दृष्टि से हमें सही बताना है। अभिराम नहीं होता है, अभिराम होता है, ये भी गलत हो गया आपका वर्तनी की दृष्टि से। अभिराम, ये भी गलत है। अभी पूछ रहा है, हमें लिखना है अभिराम, ये होगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो। अभिरम नहीं होता है, अभिरम मतलब क्या होता है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। अभिराम आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर डी, मतलब 30 का विकल्प डी सही है, शुद्ध वर्तनी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए आप, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको देखना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल, ठीक है, वर्षा से, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर आपका जो है ये तो सही है आपका ए। मुरझाई हुई फूल, मुरझाई हुई नहीं, मुरझाया हुआ होता है। फूल हमेशा मुरझाता है, मुरझाई नहीं होती। यही ये क्वेश्चन आपका यहाँ गलत हो गया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठी। खिल उठी नहीं होता है, उठा होता है। फूल जो कि उठा होगा, उठी होगी, ये गलत स्त्रीलिंग यहाँ पे आ गया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा, द्वारा, फुहार के द्वारा नहीं होगा ये, ठीक है, से होता है, द्वारा किसी के द्वारा होता है, तो ये आपका यहाँ ये आंसर गलत हो गया। आपका उसमें क्या मिला? ए, जो आंसर होगा आपका ए होगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी देखना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब इसमें जो 32 नंबर का क्वेश्चन है उसको हमें देखना है शुद्ध वर्तनी कौन सा। प्राकथन नहीं होता है, प्राकथन होता है। देखिए, ये जो ए लिखा है ये आपका प्राकथन सही है। प्रकथन लिखा है, ये नहीं होता है। प्रकाथन होता है, ये भी नहीं होता है, यही होता है आपका। ये प्रकथन जो है ये गलत है, प्राकथन नहीं, प्राकथन, ये आपका शुद्ध शब्द है। प्राकथन मतलब कही हुई बात उसको, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, एक शब्दों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा है। किसी वाक्य, किसी काम को चित्त लगा के करने वाले का क्या, एक शब्द में उत्तर देना है आपको, ठीक है। अब इसका उत्तर देखिए आप क्या होगा। तपस्वी, जो तपस्या करता है। त्राता, दत्तक, जो होता है, दत्तक पुत्र सब लोग गोद लेते हैं, ये नहीं हुआ। दत्त चित्त मतलब किसी चीज़ को, दत्त चित्त मतलब अपना चित्त लगा के करना। तो यही पूछा है किसी काम को चित्त लगा के करने वाले को दत्त चित्त कहते हैं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी।
और तपस्वी तपस्या करने वाला। एक वाक्य के लिए अनेक वाक्य पूछा है शब्दों के लिए, तो आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है आपसे। यहाँ किसी के प्रति पूछा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अनुरक्त, अनुरक्त होगा नहीं, किसी के होता नहीं। आभारी, किसी का आभारी आप है नहीं, इसमें जो पूछ रहा है उसको बताना है। आश्वस्त, आप किसी को आश्वस्त तो कर नहीं रहे हैं कि हाँ मैं इस चीज़ आपके लिए करने वाला हूँ या करूँगा। अनुग्रह होता है किसी के प्रति उदारता और कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। मैं आपके के साथ जो व्यवहार करूँगा उसका क्या होगा? अनुग्रह। इसका आंसर डी होगा, अनुग्रह। ये क्वेश्चन नंबर 34 का डी। अनेक शब्दों के एक शब्द पूछा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। युद्ध की प्रबल इच्छा, वाक्यांश के लिए जो युद्ध की प्रबल इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द का यूज होता है हमेशा, आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए चाक्षुष एक कभी नहीं होगा। युवराज, जो युवराज है किसी राज्य का, मतलब राजा का पुत्र, उसे युवराज कहते हैं। यवन, जो मतलब ये उससे मतलब बचपन बुढ़ापा और उसमें एक यवन अवस्था होती है। युत्सा, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? युत्सा। जो युद्ध की इच्छा रखता है या युद्ध करने की इच्छा हमेशा प्रबल होती है, उसका यही शब्द यूज होता है, युत्सा। आगे का देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36। प्रज्ञा चक्षु के लिए उचित वाक्यांश होगा। जिसके प्रज्ञा चक्षु पूछा है, इसमें प्रज्ञा चक्षु के लिए इसमें होता है कि बुद्धि, इसका प्रज्ञा चक्षु में बुद्धि जिसका नेत्र हो, मतलब बुद्धि के अनुसार जिसके नेत्र हो, तो इसके लिए आपको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, इसका एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए इसका एक शब्द क्या पूछा है? प्रज्ञा चक्षु क्या होगा? बुद्धि जिसका नेत्र हो। ठीक है, इसमें देखिए प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा में से बुद्धि, चक्षु मतलब नेत्र। इसका समझ लीजिए आपको आंसर मिल गया यहीं पे। प्रज्ञा चक्षु के लिए जो उचित शब्द है इसका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? युग्म पूछा है, गलत है। कौन सा युग्म गलत है तद्भव तत्सम की दृष्टि से? तो तद्भव तत्सम हमेशा बताया हूँ आपको, परिभाषा के अनुसार आप चलेंगे। हल्दी, हरिद्रा, देखिए यहाँ गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ गलत पूछा है, यहाँ जो गलत पूछा है इसको ध्यान रखिए। हल्दी, यहाँ क्या पूछा है? तद्भव तत्सम। पहले हल्दी, हल्दी का होगा हरिद्रा, ये सही है। उपटन, उपटन ये भी सही है। अदरक, अदरक ये भी सही है। सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता है, सेठ जो कि सेठ का है, इसका सेठ का होता है श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठी होता है ना, श्रेष्ठी। सेठ मतलब जो सेठ काम, तो इसका होगा श्रेष्ठी। ठीक, ये होगा, इसलिए आपका ये आंसर ये होगा, गलत युग में पूछा हुआ है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है? अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, जो दिया इसमें से पूछा है कि कौन सा तद्भव तत्सम नहीं है। अब देखिए तत्सम का मतलब फाल्गुन, हम लोग फाल्गुन क्या है, ये देखिए तत्सम नहीं पूछा है, फाल्गुन तत्सम है, क्योंकि हम लोग फागुन कहते हैं इसको। पुष्कर, पुष्कर में तालाब, तगाड़ मतलब उसका पर्याय होता है पुष्कर, ये आप देख लीजिए, इससे पहचानेंगे तद्भव तत्सम है। धनिका, जो कि इसमें पूछा है धनिका, तो हम धनिका को जब बताएंगे तो 38 नंबर धनिका का होता है धनिया, धनिया का तत्सम होता है। ठीक, और हाथ, हाथ का हस्त होता है, लेकिन यहाँ पूछा तत्सम नहीं हाथ। अगर ये हाथ का तत्सम पूछता होता, अगर यहाँ हस्त रहता, यहाँ हस्त, तो ये सही रहता, इसलिए हाथ दिया है, तो इसलिए ये आपका आंसर यही होगा जो इससे सुमिलित नहीं है। 39 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव पूछा है, जो हम अपनी आम बाउल भाषा में यूज करते हैं डेली के, तद्भव पूछा है। हम 39 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव पे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पंख आपको क्या लग रहा है, तद्भव हो कि तत्सम है, क्या है आप बताइए? ये पंख का पक्ष होता है। ठीक है, यही है आपका उत्तर, ये हो गया। प्रहार, प्र लग गया तो आपको पता ही हो गया, आपका प्रहार मतलब पहाड़। नकुल, नकुल मतलब नेवला होता है। नवनवती ये भी हो गया उसी, इसका उत्तर पंख, पंख का तत्सम होता है पक्ष। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि लिखे नहीं। पक्ष होता है इसका, पक्ष यही है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए आप। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है, तद्भव बताना है, तत्सम नहीं है। गुंठन, ठीक है, गुंठन है क्योंकि चंद्र ई लगा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। जमात्री, जमाता, हम जमात्र बोलते हैं दामाद को। चटिका, ठीक है। झरना, ये जो झरना है ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। ठीक है, 40 का डी आंसर होगा आपका झरना। झरना का तत्व निर्झर होता है, अगर इसका हमें तद्भव, झरना का तद्भव बताना होगा तो इसका होगा निर्झर। ठीक है, निर्झर।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और आप आ गए 41 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। वह एक सप्ताह बाद आया में क्रिया विशेषण पूछा है कि कौन सा है। ठीक है, अब इसमें कौन आया, किसके बारे में बताया जा रहा है कि कौन आया कौन नहीं आया। तो वह क्रिया विशेषण बता रहा है कि वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। के बाद, तो के बाद आया है, तो इसका आंसर हमारे पास यही होगा कि बाद, मतलब बाद एक क्रिया विशेषण है उसका, के बाद आ रहा है, दोनों शब्दों के बाद, तो इसमें हमारा बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक है, सर्वनामिक है, गुणवाचक है, या परिणामवाचक है। अब आप अपने हिसाब से बताइए, इसमें किसी संज्ञा का तो है नहीं, किसी के बारे में बता रहा है, किसी का स्वभाव पापी है, सहृदय है, अच्छा है, बुरा है। अब उसको जो बताएगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसके गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषता है, इसका गुणवाचक विशेषण होगा। आंसर नंबर सी होगा। संख्या में 1 2 3 होता, सर्वनामिक में वह है या किसी की तरफ इशारा करके बताया जाता, परिणाम में थोड़ा बहुत ज़्यादा कम के लिए होता है। गुण एक किसी का वह मतलब जैसे मान लीजिए कि रमेश बहुत पापी, ये हो सकता है, तो पापी उसकी विशेषता बता रहा है, क्या गुण का, वो पापी है इसलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो गुण विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, क्या है, वह मोटा व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष से क्या है। इसमें पूछ रहा है विशेष से क्या है, वह मोटा आदमी दौड़ने लगा में विशेष से क्या है। तो इसमें क्या है, वह मोटा व्यक्ति दौड़ने लगा। अब इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है, वह कौन है, वह है कौन, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष कहते हैं। विशेषण तो उसका होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो उसमें क्या है, वह मोटा व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें कौन दौड़ रहा है, वह मोटा व्यक्ति दौड़ने लगा, तो व्यक्ति दौड़ रहा है इसमें, न कि कोई और दौड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, व्यक्ति। ये जो है कि व्यक्ति आपका, ये जो व्यक्ति है ये आपका व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तो उसमें विशेष बताया जा रहा है जिसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो वह मोटा, मोटा क्या है उसकी विशेषता, मोटा है कौन, वह और व्यक्ति दोनों दिया है, तो वह व्यक्ति की तरफ ये सर्वनाम है और उसको व्यक्ति जो विशेष को बता रहा है, इसलिए ये विशेष हो गया। इसमें क्या होगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण पूछ रहा है, उसकी क्रिया क्या है। सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, सफ़ेद घोड़ा है, घोड़ा का काम है दौड़ना, सफ़ेद कौन है, घोड़ा है, घोड़ा की विशेषता बताता तो काला सफ़ेद उसका तो बता देता, लेकिन उसमें बता रहा है तेज दौड़ता है, क्रिया क्या है, घोड़े की क्रिया है दौड़ना, तो दौड़ना धीरे है, तेज है, कम है, जल्दी है, तो उसमें तेज जो है उसमें क्रिया विशेषण पूछा है, तो आपको पता नहीं उसकी क्रिया के बारे में। घोड़ा का काम है दौड़ना, तो घोड़ा क्रिया हो गया, जिसमें उसमें भी एक विशेषता है, क्या, घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, लेकिन तेज दौड़ता है, तो उसका क्रिया विशेषण पूछा है, तो उसका तेज, ये जो तेज है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, तेज दौड़ने की विशेषता बता रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, आपको बताना है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। देव नदी, अभी आपको मैंने बताया गंगा का पर्यायवाची है। वायु सखा, वायु सखा कौन होता है, बंदर को वायु सखा बोलते हैं, वायु सखा। और बंदर का एक और पर्यायवाची होता है शिवा, शिवा, शिवा। और एक होता है ध्रुव नंदा, ये भी नहीं। यमुना जो है कि कालिंदी, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द एकदम एक्यूरेट है। बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते हैं कालिंदी, कालिंदी, यमुना को कालिंदी कहा जाता है। आपको बता दें इसका आंसर डी हो गया। आगे आइए, मृगांक शब्द का पर्यायवाची है, एक पूछा है मृगांक, मृगांक का सब पर्यायवाची क्या होता है इसके लिए बताइए आप। अब इसके लिए देखिए, मृगांक शब्द का पर्यायवाची है, इसमें जो पूछा है, और मृगांक शब्द का इसमें कई पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें चंद्रमा है, चंद्रमा को मृगांक कहते हैं। अब हिरण, हिरण का होता है मृगेंद्र, इसका होगा नहीं। मीन मछली होती, चंद्रमा, इसका आंसर क्या हो गया आपका, चंद्रमा। मृगांक शब्द पर्यायवाची किसका है, आपको बताना है चंद्रमा का, सीधे सीधे आप बताएंगे चंद्रमा। आगे आइए 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, किसका, कमल का। ठीक है, सरोज कमल का पर्यायवाची है, आपने पढ़ा है। अम्बुज ये भी है, अरविंद ये भी है, सफ़ेद कमल और लाल कमल में एक अरविंद यूज होता है, ये भी है। वारिद बादल को कहते हैं, यहाँ पे इसका आप कभी नहीं बता पाएंगे। वारिद, वारिद मीन्स बादल, बादल का पर्यायवाची क्या है, वारिद, याद रखिएगा। इसका आंसर डी होगा। लेकिन आपको पूछा क्या है, कमल, कमल का पर्यायवाची नहीं है वारिद। तीनों पर्यायवाची किसके हैं, कमल के, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 48,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी, चिड़िया, पक्षी। देखिए चिड़िया होती है, कौ पक्षी का एक समूह होता है, उसमें पूछा है पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको बताना है इसका। देखिए पतंग, पतंग उड़ती है, पतंग होता है, पर इसका पर्यायवाची किसका? पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, संकुंत, ये भी है पर्यायवाची, किसका? पक्षी का। पंथी, पंथी नहीं है, किसी चीज़ का पंथी का मतलब होता है किसी चीज़ के पंथ से जुड़े हुए या किसी कार्य को करवाने वाले, किसी विशेष धर्म को मानने वाले। और विहंग, विहंग पक्षी को कहते हैं, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका पर्यायवाची कौन सा पक्षी का नहीं है? पंथी। क्वेश्चन नंबर 49 आइए आप। 49 नंबर, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म बताइए। कौन सा जोड़ा असंगत है? कौन सा विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? इसको बताना है आपको। अब देखिए यहाँ बताना है आपको कौन सा नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। अथाह, छिछला, अथाह मतलब बहुत गहरा, छिछला होगा नहीं, छिछला इसका असंगत है। अनंत, शांत नहीं, अनंत मतलब बहुत दूर, बहुत करीब होगा। जारज, औरस, जारज औरस दो पुत्र होते हैं, जारज और औरस पुत्र होते हैं। यथेष्ट, यथार्थ। अब देखिए इसमें असंगत जोड़ा है, ये अथा शिथिला, ये सही है आपका। ठीक है, अनंत शांत, अनंत शांत, जारज औरस, ठीक है। यथेष्ट, यथार्थ, एक आपका जो है इसका होगा। यथेष्ट मतलब कम होता है, इसका मतलब कम होता है मतलब। ठीक है, आगे आइए आप। 50 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? 50 नंबर पे उम्मीद पूछा है, उम्मीद का विलोम पूछा है। उम्मीद, उम्मीद मतलब वो होती है उम्मीद। अब देखिए का उम्मीद का विलोम पूछा है, उम्मीद का उल्टा पूछा है। आशा, एक उम्मीद नहीं लोग कहते, आशा की किरण है, तो मतलब उम्मीद है। अवनति, आपको बता दूं कि अवनति उसमें है, क्या है? अवनति उम्मीद में होती है। अब अवनति, ठीक है, एक उम्मीद है कि अवनति हो रही, फिर हो असंतोष, ये भी हो। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम का शब्द है? आशा नहीं। मायूसी, ठीक है, उम्मीद, उम्मीद मतलब खुशी होती उम्मीद है, लेकिन मायूसी, मुझे मायूसी छाई हुई है, इसलिए मुझे इसका विलोम क्या होगा? मायूसी। आगे अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाइए आप। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? इसमें पूछा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, 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 सन्यासी। अब देखिए क्या लिखा है, आप पहले बाद में ये कैसे लिखा जाता है, कहीं पेपर, न्यूज़पेपर या कहीं भी जो शब्द लिखा रहता है उसको एक बार ध्यान से लिखिए। वर्तनी में कोई नियम कानून काम नहीं करता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो पहले से आप लिखते चले आए हैं, जहाँ लिखा हुआ जब पाएंगे वैसे ही पाएंगे। और बाकी आप सोचेंगे कि वर्तनी में बहुत नियम कानून होते हैं बुकों में दिए, वो ऐसे करेंगे तो आपकी वर्तनी कभी शुद्ध नहीं हो सकती है, उसको ध्यान रखिएगा। सन्यासी पूछा है, तो अब देखिए सन्यासी, ठीक है, एक सन्यासी, ये जो आपका ये सही वाला है। अब सन्यासी ये कैसे होगा? सन्यासी ये तो हो ही नहीं सकता। सन्यासी ये भी नहीं होता, लेकिन हाँ कहीं की भाषाओं में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। सन्यासी ये भी वही शब्द है, लेकिन इसका हमारे हिंदी के देवनागरी लिपि